तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। चेन का लेटर एक आदमी लेते हुए कहता है, मैं बस एक रात के लिए इसमें बताए गए होटल में रुकूंगा और ये इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर चेन को हमें दिखाया जाता है जो अभी भी सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है और वो हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं दौड़ा जा सकता। वांग बताती है, तुमने मेरी बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था और तुम्हें नहीं पता कि मुझे तालिस्मान को क्रिएट करने में कितना स्पिरिट एनर्जी को इंजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चेन कहता है, क्या तुम मुझे 2 तालिस्मान और दे सकती हो जिससे कि मैं यूज़ करके और तेज़ भाग सकूं? वांग कहती है, नहीं, क्या तुम ये सोचते हो कि ये बहुत सस्ते हैं और तुम्हारा जब मन कहेगा तब मांग लोगे? तभी चेन फाइनली 27th फ्लोर पे पहुंच जाता है। चेन कहता है, आखिर में पहुंच ही गया। वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है, टॉप फ्लोर इस दरवाजे के पीछे है। दरवाज़ा ओपन होते ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हॉल, जिसे देखकर चेन भी हैरान हो जाता है। कहता है, क्या इतना बड़ा हॉल? फिर हमें उसके सामने अम्ब्रेला लेडी को दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारे आदमी मरे पड़े होते हैं और एक आदमी उसके चार्म के इफेक्ट में होता है। चैन ऐसी सिचुएशन को देखकर कहता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला लेडी के चार्म के इफेक्ट में रहता है और ये अम्ब्रेला लेडी का ही कोई स्किल होता है। आदमी कहता है रोते हुए, मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे कंधे से लगकर मरूं। अम्ब्रेला लेडी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, मेरे पास आओ, तुम्हें केवल किस ही नहीं करूँगी मैं, बल्कि जैसा तुम चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो। फिर अम्ब्रेला लेडी उस आदमी को बाइट करके उसके सारे एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और वो आदमी किसी बूढ़े लाश की तरह दिख रहा होता है। फिर वो चेन को देखते हुए कहती है, ओह ताज़ा खाना, जल्दी मेरे पास आओ। चेन उसे देखकर पूरी तरह से कांप जाता है। चेन कहता है, क्या तुम कोई इंसान हो या मॉन्स्टर? अम्ब्रेला लेडी उसके पास आते हुए कहती है, तो क्या ब्लू फैन फेल हो गया तुम्हें रोकने में? लेकिन वो सबसे वीक था हम सब में से और मैं तीसरे स्थान में आती हूँ तालिस्मान जनरल में से। और अम्ब्रेला लेडी अपना कोई स्किल परफॉर्म कर रही होती है। तभी चेन उसे तेज़ी से हिट करते हुए कहता है, बहुत बातें हो गई, मुझे जू को जल्दी बचाना होगा। अम्ब्रेला लेडी दीवार से बहुत तेज़ी से टकराती है और दीवार भी टूट जाती है। अम्ब्रेला लेडी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और कहती है, सच में ये बहुत तेज़ था और मुझे बहुत पसंद आया। चेन उसे मारने के लिए दौड़ता है, तभी उसको कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अम्ब्रेला लेडी कहती है, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो अपने ही पंच को? जो तुमने मुझे मारा था वो अब तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ये हर्ट कर रहा है? और अम्ब्रेला लेडी के सारे घाव अपने आप ही हील हो जाते हैं। कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चेन अपने मन में सोचता है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अम्ब्रेला लेडी के सीने पे हमें कुछ रेड कलर का दिखाया जाता है। कहती है, मेरा तालिस्मान एक बॉडी मास्क है, इसलिए मुझे ब्लड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसे इस्तेमाल करने के लिए। ये हर एक अटैक को काउंटर अटैक कर देता है जो मुझ पे होते हैं। चैन की हालत हमें बहुत ख़राब दिखाई जाती है। वांग कहती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम इसके सामने खड़े होने के भी सिचुएशन में नहीं हो। ब्लड मार्क्स एक इविल आर्ट है, ये कम से कम पर्पल रैंक का तो होगा ही। इस औरत से तुम नहीं जीत सकते, इसलिए अपने क्रश को भूल जाओ और यहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाओ। चैन कहता है, नहीं, मैं जू को किसी भी हालत में बचाऊंगा। वांग कहती है, अगर तुम उसे बचा भी लोगे तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे जो तुम्हारे और जू के मॉम के बीच हुआ? चैन कहता है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब चाहे मेरी लाइफ को भी रिस्क में क्यों ना डालना पड़े, मैं किसी तरह भी करके जू को बचाऊंगा। जिसे सुनकर एक पल के लिए वांग भी हैरान हो जाती है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम मरना ही चाहते हो तो फिर जाओ, और मैं तुम्हें कोई तालिस्मान नहीं दे सकती। वांग अपने मन में ही सोचती है कि आखिर क्यों कोई भी आदमी मुझे इसके जैसे दिल से लव नहीं करता? क्या मैं एक मॉडल की तरह चार्मिंग नहीं दिखती? फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला लेडी को मारते हुए कहता है, इस ब्लड मार्क का कोई ना कोई तो लिमिट होगा ही, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर वो कई सारे पंचेस अम्ब्रेला लेडी को मारता है जिससे कि अम्ब्रेला लेडी की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है चेन को सारे अटैक वापस आके लगते हैं। अम्ब्रेला लेडी चेन के ऊपर पैर रखते हुए कहती है, अनफॉर्चुनेटली ये कोई कॉमिक नहीं है, मेरे इस ब्लड मार्क का कोई लिमिट नहीं। और चेन के चेहरे पर वो अपने सैंडल को धंसा रही होती है जिससे कि चेन को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। तभी वहाँ वही बंदा आता है जिसको चेन का लेटर मिला होता है। उसका नाम ब्लैक ब्लेड मिंग युआन रहता है। मिंग युआन विंडो से आते हुए कहता है,
मैं पहुंच गया हूं। और वो सीधा अम्ब्रेला लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। अम्ब्रेला लेडी पीछे हटते हुए कहती है, अब ये कौन आ गया। मिंग युआन चेन के आगे लैंड करता है और कहता है, चेन क्या सच में तुम यहाँ हो? इसका मतलब जू सच में किडनैप हो गई है। चेन कहता है, क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? तो तुमने मेरा मैसेज तो पढ़ा ही होगा। मिंग युआन अपने तलवार को सामने दिखाते हुए कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ साउथ सी सेक्ट का। तुम पे हमको शक है कि तुमने स्मूथ सेल्स कॉर्प के प्रेसिडेंट जू को किडनैप किया है। तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो इन्वेस्टिगेशन में। अम्ब्रेला लेडी पीछे हटते हुए कहती है, क्या पुलिस? अगले ही पल वो ठरकियों जैसा एक्सप्रेशन बना लेती है। फिर वो अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहती है, मुझे चेक कर लो पूरी तरह से। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगी। मिंग युआन आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है फिर जैसा तुम चाहो। पीछे से चेन उसे वार्न भी करता है, लेकिन उसके वार्न करने से पहले ही अम्ब्रेला लेडी अपने स्किल को परफॉर्म कर देती है और कहती है, बेवकूफ़। और मिंग युआन के हाथ पे वही अटैक आकर लगता है जो उसने अम्ब्रेला लेडी पर किया होता है। अम्ब्रेला लेडी कहती है, तुम साउथ सी सेक्ट को अकेले चार्ज करने आए हो और तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। मिंग युआन कहता है, क्या तुम ईविल आर्ट को परफॉर्म कर रही हो? ये बहुत बड़ा क्राइम है। अम्ब्रेला लेडी उससे चिपकते हुए कहती है, अगर मैं ऐसे 10 क्राइम और कमिट करूं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जितने भी अटैक मुझ पे होंगे वो तुम्हारे ऊपर वापस डिलीवर हो जाएंगे। मुझे अम्ब्रेला लेडी बोला जाता है। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सारे अटैक को वापस कर सकती हूँ, जैसा कि एक अम्ब्रेला वाटर के साथ करता है। और वो अपने स्किल को एक्टिवेट कर रही होती है, जिसे देखकर चेन कहता है, नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। अम्ब्रेला लेडी अपने मन में सोचती है, एक बार मैं तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे ब्लड को अपने अंदर कंज्यूम कर लूँ, फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी मिंग युआन उसके ऊपर अपने तलवार से बहुत खतरनाक अटैक करता है और अम्ब्रेला लेडी हवा में ही अपने मन में सोचती है, अभी यहाँ पर हुआ क्या। चेन भी हैरान हो जाता है उसको अटैक करता हुआ देखकर। अम्ब्रेला लेडी हंसते हुए कहती है, तुम तो बेवकूफ़ हो जबकि तुम इतने सुंदर हो। क्या तुम मरना चाहते हो? और अम्ब्रेला लेडी अपने ब्लड मार्क्स तालिस्मान को एक्टिवेट करती है और पीछे मुड़ते हुए मिंग युआन को देखती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है, यहाँ कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा स्किल काम क्यों नहीं कर रहा है? और पीछे हटते हुए कहती है, रुक जाओ। मिंग युआन कहता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि ऑफिसर इविल आर्ट यूज़ क्यों कर रहा है? लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे केवल अकेले मैं ही इसका विटनेस हूँ और किसी को भी ये पता नहीं चलने वाला कि मैंने लॉ को तोड़ा है। पीछे से चेन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर मैं भी हूँ। मिंग युआन सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक बहुत तेज़ स्लैश करता है, जिससे कि अम्ब्रेला लेडी के मुँह से भी खून निकलने लगता है। अम्ब्रेला लेडी हैरान होते हुए कहती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं सही समय पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे और देर तक होल्ड नहीं कर पाऊँगी। चेन भी उसे देखते हुए कहता है, सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आजकल के ऑफिसर्स इतने स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं? तभी वांग उसकी चिंता करते हुए कहती है, पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छा कर रहा है। तुम यहाँ से निकलकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो जाए। तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, बस यहाँ से निकलो जल्दी। चैन कहता है, नहीं मुझे अभी जू को भी देखना है, पता नहीं वो कैसी हालत में होगी। वांग कहती है, लेकिन क्यों? तुम्हारे तालिस्मान का इफेक्ट भी खत्म हो रहा है, तुम उसके हेल्प करने के सिचुएशन में नहीं हो। फिर वांग कहती है, कोई ऐसा जो उसके लिए हीरो बन के लड़ रहा है, उसने तो अभी तक तुम्हें नोटिस भी नहीं किया होगा। चैन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने मुझे नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे पता लगाना है कि वह सेफ़ है या नहीं। तभी उसके ऊपर छत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है, जिसके नीचे चेन दब जाता है और मिंग युआन को भी कुछ सेंस होता है। तभी वहाँ 2-3 ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं। मिंग युआन को वो तीनों घेर लेते हैं। मिंग युआन कहता है, क्या ये सब ज़ॉम्बी हैं? तभी उसे किसी और की प्रेजेंस सेंस होती है। कहता है, कौन है वहाँ पर? और 2 लोग आके सीधा उसी पत्थर के ऊपर लैंड करते हैं, जिसके नीचे चेन दबा होता है और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि घोस्ट जनरल और ज़ॉम्बी जनरल होता है। ज़ॉम्बी जनरल अपने बांसुरी से कोई स्किल परफॉर्म कर रहा होता है। अम्ब्रेला लेडी कहती है, तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए। ये इंसान कम से कम स्टेप 4 कल्टीवेटर के मिड स्टेज पर है। घोस्ट जनरल कहता है, ये नॉर्मल है कि तुम उसके अगेंस्ट हार गई। उसकी एबिलिटी परफेक्ट है तुम्हारे अटैक को काउंटर करने के लिए। उसकी तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, वो ब्लैक स्वॉर्ड है जिसको कर्स किया गया है। और मैंने ये भी सुना है कि उसे इविल आर्ट को परफॉर्म करके क्रिएट किया गया है। मिंग युआन कहता है, अगर तुम्हें पता ही है ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? घोस्ट जनरल हंसते हुए कहता है, मुझे ये भी पता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन में हो और तुम्हें पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है। जिसे सुनकर मिंग युआन अपने ऑरा को बाहर निकालने लगता है। घोस्ट जनरल कहता है, तुम तो एक्ट कर रहे हो कि तुम जैसे आज़ाद हो, लेकिन पुलिस फोर्स तुम पर सबसे सस्पेक्ट कर रही है कि तुम कोई क्रिमिनल हो। वह सोच रहे हैं कि तुम मर्डरर हो। और क्या तुम सरप्राइज नहीं हो
कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया है, वीडियो को 10 मिनट का कम से कम होगा। अगला चैप्टर इसका 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दिखाइए, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में दिखाया है।